सवा सेर गेहूं, मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूं का सार। यह कहानी केवल एक गरीब किसान की नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई है जहां गरीबी और मजबूरी का लाभ उठाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। कहानी का मुख्य पात्र है शंकर, जो एक गरीब और मेहनती किसान है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। वह ईमानदार है, मेहनत करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती। परिवार का पालन पोषण करना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। एक दिन शंकर के घर एक साधु अतिथि बनकर आता है। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का सम्मान करना उसका धर्म है, लेकिन घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं होता। मजबूरी में शंकर गांव के एक पंडित से सवा सेर गेहूं उधार ले लेता है ताकि साधु को भोजन करा सके। शंकर सोचता है कि थोड़े समय बाद वह यह गेहूं लौटा देगा और बात वहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय बीतने के साथ पंडित उस छोटे से उधार को ब्याज और हिसाब किताब के नाम पर बढ़ाता जाता है। धीरे धीरे सवा सेर गेहूं का कर्ज इतना बड़ा बना दिया जाता है कि शंकर उसे कभी चुका ही नहीं पाता। अब शंकर को अपने ही कर्ज के बदले पंडित के यहां मजदूरी करनी पड़ती है। वह दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसका कर्ज कम नहीं होता। उसकी मेहनत का पूरा लाभ पंडित उठाता है और शंकर गरीबी तथा बेबसी के चक्र में फंसता चला जाता है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते यह दिखाती है कि किस प्रकार एक छोटी सी मजबूरी किसी गरीब इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। शंकर की ईमानदारी और मेहनत भी उसे शोषण से नहीं बचा पाती। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा प्रहार करते हैं। वे दिखाते हैं कि जब समाज में न्याय और समानता नहीं होती, तब गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत के बावजूद सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, किसी भी समाज में आर्थिक शोषण सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयों में से एक है। दूसरी, गरीब और कमजोर लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना हर समाज की जिम्मेदारी है। तीसरी, इंसानियत, ईमानदारी और करुणा किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। दोस्तों, सवा सेर गेहूं आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब मेहनतकश लोगों को उनका अधिकार और सम्मान मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।